नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के सबसे बेहतर मौके कहां पर होने वाले हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120425823 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे अजय बहेती। आप हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के एनालिस्ट मुंबई से, और साथ ही हमारे साथ मुंबई से ही जुड़े हैं जयप्रकाश गुप्ता मनीलिशियस के डायरेक्टर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से कि आज शाम के कारोबार में आप कहां पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आज की पहली बम्पर कॉल है नेचुरल गैस। 176 के भाव पर बाइंग की राय है। 181.50 का टारगेट होगा, लेकिन 173.50 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना आपके लिए ज़रूरी है। आज की दूसरी बम्पर कॉल जिंक, जहां पे 152.70 के भाव पर आप बाई करिए। 154.50 का टारगेट होगा, 151.50 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, वहां पर ट्रेड करिए। क्रूड है, मनीलिशियस की कॉल है। 3240 पर बिकवाली की राय है। 3140 का टारगेट होगा। 3290 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और अब रुक करते हैं आज की एक बड़ी खबर का। खबर यह है कि धनिया वायदा में गड़बड़ी की आशंका जताई जाने लगी है। आपको बता दें कि एनसीडीएक्स के वेयर हाउस में भारी मात्रा में खराब क्वालिटी धनिया जमा कराने की कोशिश हुई है। और हालांकि एनसीडीएक्स का ये दावा है कि 50% कोरिएंडर को क्वालिटी के आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया है। कारोबारियों ने हल्की क्वालिटी की शिकायत की है, और ये भी शिकायत की गई है कि जो पुराना माल है, 2 साल पुराना माल, उसको डंप करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि आपको बता दें कि एनसीडीएक्स की इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया है, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। और एनसीडीएक्स ने कहा है कि एक्सचेंज को कारोबारियों से धनिया डिपॉजिट को लेकर शिकायतें मिली हैं। कई डिलीवरी सेंटर पर क्वालिटी जांच के लिए अधिकारियों की तैनाती की गई है। ये दावा एनसीडीएक्स की तरफ से किया जा रहा है, और वेयर हाउस पर बेहतर क्वालिटी के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा वेयर हाउस में क्वालिटी की जांच के लिए स्वतंत्र जांचकर्ता नियुक्त किए गए हैं। और एनसीडीएक्स ने रिटर्न रिप्लाई में ये कहा है कि 50% कोरिएंडर को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है क्वालिटी के आधार पर। हालांकि हमने एक्सचेंज के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की कि वो ऑन एयर आएँ और अपनी प्रतिक्रिया दें, लेकिन एक्सचेंज के अधिकारियों ने ऑन एयर आने से फिलहाल मना कर दिया है। इस मुद्दे पर काफ़ी गंभीर मामला ये दिखता है, क्योंकि लगातार एग्री कमोडिटी का वायदा कारोबार सवालों के घेरे में आता है। पहले कैस्टर के मामले में यही सामने आया था, बड़ी गड़बड़ी हुई थी, अचानक वायदा को बंद कर दिया गया था। उसके बाद लगातार कमोडिटी मार्केट का साख यहाँ पर ख़राब हो रहा है, क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है, लेकिन इसको लेकर अब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा था ताकि आगे से इस मुद्दे में पारदर्शिता देखने को मिले। अब तक ऐसा कोई बड़ा कदम यहाँ पर नहीं देखने को मिला है, और यही वजह है कि एक के बाद एक लगातार कोई ना कोई कमोडिटी हमेशा सवालों के घेरे में आती है। और अब धनिया की बारी है। खराब क्वालिटी की शिकायत यहाँ पर कारोबारियों की तरफ से की गई है। इसके बाद भी एक्सचेंज के अधिकारी ऑन एयर आकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि रिटर्न रिप्लाई उन्होंने दिया है, और रिटर्न रिप्लाई में ये कहा है कि 50% क्वालिटी को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है क्वालिटी के आधार पर, और क्वालिटी की जांच पूरी तरह से यहाँ पर हो रही है। इस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जांच की गई है और क्या हकीकत है इसकी। क्या एक्सचेंज के वेयर हाउस में फिलहाल जो माल पड़ा हुआ है, जो धनिया का स्टॉक है, क्या वो क्वालिटी के आधार पर सही है, ये भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ पंकज है राजस्थान से। चांदी के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए पंकज। पंकज, आप सिल्वर में अभी इंट्राडे क्या कहां तक जा सकती है? 45,000 क्रॉस हो सकती है? 45,000 का लेवल क्या सिल्वर क्रॉस कर सकती है, ये आप जानना चाहते हैं। जयप्रकाश, क्या लगता है आपको आज के कारोबार में? हालांकि मार्केट काफ़ी नीचे है, लेकिन क्या कुछ रिकवरी की गुंजाइश आपको दिख रही है? जी लगता है, देखिए 18.80 अगर आप कॉमेक्स में देखें तो अच्छा सपोर्ट लेवल है, और फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है सिल्वर के। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर है।
मुझे लगता है इसमें बाई करके चला जा सकता है। हालांकि सितंबर के बजाय आप नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट जो है उस पर आप ट्रेड करें, क्योंकि इसमें भी हार्डली ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन नहीं बचे हैं एक्सपायरी से पहले। तो आप नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान दें, मुझे लगता है अच्छा लेवल है मौजूदा लेवल्स पे एंट्री करने के लिए। ओके, ठीक है। गोल्ड के ऊपर क्या कमेंट होगा आपका अजय बहेती, क्योंकि आज गोल्ड पर भी दबाव है और ऐसी संभावना बनती हुई दिख रही है कि यूएस में 2016 में यानी इस साल दरें बढ़ने की संभावना दिख रही है। क्या आपको और निगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड पर दिख रहा है? भले ही एक दरें बढ़ने की जो संभावना है यूएस में, उस वजह से गोल्ड में थोड़ा प्रेशर जरूर हम देख रहे हैं, लेकिन अगर पिछले 8 से 10 सेशन देखें तो एक दायरे में ही कारोबार अभी भी चल रहा है। एमसीएक्स की खासकर बात करें तो 31,000 के नीचे काफी वक्त से एटलीस्ट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं गया है। तो मुझे लगता है जब तक 31,000 होल्ड कर रहा है तब तक अभी भी साइडवेज टू अप का ही ट्रेंड रहेगा। खासकर इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है अभी भी अगर 31,200 की तरफ डिप मिले तो बिल्कुल बाय कर चले। 31,000 का स्टॉप लॉस काफी रहेगा। अपसाइड में 31,500 550 का लेवल हम दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, राजेंद्र हैं अलीगढ़ से, मस्टर्ड के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए राजेंद्र। 2 लॉट 4900 रुपए में बेच रखे हैं, क्या लेवल दिखाई दे रहा है सस्ते में? किस भाव पर बेचा है आपने? 4900। चलिए, आपने बिकवाली की है मस्टर्ड में। अजय बहेती, क्या अभी आपको और गिरावट दिख रही है मस्टर्ड में? मस्टर्ड में अगर आप बड़े पोजिशनल ट्रेंड की बात करें तो बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो डेफिनेटली वीकनेस है। अगर आप इस हफ्ते की बात करें तो इनको नीचे 4,690 से 4,650 तक का लेवल मिल सकता है, जहां पे एक बार इनको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। राधेलाल हैं अलवर से, ग्वार के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए राधेलाल। आप सुन पा रहे हैं राधेलाल? क्या आपको आवाज आ रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ग्वार पर इनका सवाल था। आज ग्वार में तेज गिरावट आई है। अजय बहेती, क्या आगे का आउटलुक आप देख पा रहे हैं ग्वार का? ग्वार में मृत्युंजय अगर खासकर टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो 3500 3550 ये जो लेवल है ये एक काफी अच्छा ब्रेकआउट था पहले। अब हालांकि प्राइस इसके नजदीक आ रही है तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा गिरावट का चांस है। मुझे लगता है अगर यहाँ से हल्की सी डिप मिले 3570 3560 इस लेवल के दौरान तो बिल्कुल एक बाय बनता है। अपसाइड में 3700 से 3750 का लेवल दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सूर्या गुप्ता हैं आगरा से, और इनका सवाल चांदी के ऊपर है, पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर ये सिल्वर का भाव 44,000 के भाव को तोड़ पाएगी सिल्वर? 44,000 के लेवल को तोड़ पाएगी या नहीं, क्या कमेंट है आपका जयप्रकाश? देखिए, चांसेस कम नज़र आ रहे हैं, बट मुझे लगता है यहाँ पे अगर आप थोड़े से मीडियम टर्म आउटलुक से अगर बाई करें तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मैं मौजूदा लेवल्स पे बाई की रिकमेंडेशन दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सुप्रिया हैं पुणे से, और क्रूड के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए। मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ। तो मैं ये पूछने वाला हूँ कि मुझे क्रूड एक लॉट बाई करना है, तो एट व्हाट लेवल शुड आई बाई? ठीक है, आप क्रूड में खरीदारी करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि किस लेवल पर आप बाई कर सकते हैं, लेकिन सर आपसे एक गुजारिश ये भी है कि अपने नाम से आप कॉल करिए। हम आपके कॉल का भी उतना ही सम्मान करेंगे और आपका जवाब देंगे, क्योंकि अगर आप गलत नाम से करेंगे तो फिर आपको ऑन एयर इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, आप क्रूड में यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं। जयप्रकाश गुप्ता, क्रूड के ऊपर क्या कमेंट है आपका? क्रूड का भाव काफ़ी गिरा है और माना ये जा रहा है कि जो अगले महीने ओपेक और नॉन ओपेक की मीटिंग है, बाजार का ये एक्सपेक्टेशन है और इवन इस तरह के संकेत मिलने भी लगे हैं कि शायद उस बैठक में उत्पादन कटौती को लेकर कोई फैसला ना हो, क्योंकि उससे पहले सऊदी अरब ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि उनका जो उत्पादन का लेवल है उसको रिकॉर्ड लेवल पे ले जाएगा। ऐसे में उस बैठक का कोई बड़ा मतलब निकलता नहीं है। क्रूड पर क्या करना चाहिए? देखिए, अभी सेलिंग प्रेशर ही बरकरार रहेगा। हम लोगों ने बहुत ही स्मार्ट मूव देखा, करीब $39 से लेके $49 तक, जो 15 दिन के अंदर करीब 20% से ज़्यादा उछाल था। मौजूदा लेवल्स पे जैसा आपने बताया कि फंडामेंटल साथ नहीं दे रहे हैं, और जिस हिसाब से ओपेक नॉन ओपेक मेंबर्स में एक प्राइस वॉर जारी है, कोई भी फर्स्ट इनिशिएटिव नहीं लेगा मौजूदा सिनेरियो में प्रोडक्शन कट करने का।
तो प्रेशर यहाँ पे बरकरार रहेगा। मैं मौजूदा लेवल्स पे बाई की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। 3140 का लेवल टूटता है या $45 का लेवल टूटता है तो फिर से $41 तक देखने को मिल सकता है। तो तब तक अगर कोई बाइंग इनिशिएट करना चाहे तो थोड़ा सा वेट करें। ओके।